नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आए दिन हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन बुधवार का दिन विशेष होता है। माना जाता है इस दिन खास प्रयोग करने से जीवन में जो आपके खोए हुए मान सम्मान है वो भी मिलते हैं, आपकी बुद्धि सही डिसीजन लेती है, धन के मामले में जो परेशानी है वो दूर होती है और जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि आपका पितृदोष भी शांत हो जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिर कुत्ते को रोटी खिलाने के या जो भी हम ग्रहों को शांत करने के लिए खिलाते हैं उसके फायदे क्या हैं। एक नामदेव नामक एक संत की कथा मिलती है। एक बार कई साधु संत खाने के लिए बैठे थे और अचानक से एक काला कुत्ता आया। कुछ साधियों के खाना को जूठा करके चला गया। अब उसके बाद साधु कुत्ते को भला बुरा कहने लगे। इसके बाद कुत्ता नामदेव संत के पास आया और उनकी एक रोटी लेकर भाग गया। नामदेव सचमुच महान संत थे, इसलिए उन्होंने एक घी की बरनी ली और कुत्ते के पीछे दौड़े और बोले, रुको भाई, रोटी चुपोड़ देता हूँ। अब नामदेव की यह हरकत देखकर बाकी संत हंसने लगे। वह कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, भगवान का अंश था। इसके बाद वे अपने आकार के अंदर आए और बोले कि तुम सही मायने में संत हो। बाकी साधु संतों को देखकर अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान को धुतकार दिया। अब कुत्ते को काल भैरव भी माना जाता है और काल भैरव की पूजा अभी अभी हमने की, तो काले कुत्ते को अगर आप काल भैरव के दिन आपने मीठी रोटी खिलाई है तो ऐसा माना जाता है काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु को टाल देते हैं। इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अब चलिए जानते हैं। देखिए, शनिदेव की जो क्रूर दृष्टि है इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है, और जब शनिदेव की दशा अंतरदशा महादशा चले, साढ़े साती ढैया चले, तो हर काम बिगड़ने लगते हैं, चारों तरफ से हानि होती है। ऐसे में कई तरह के नुकसान भी होते हैं। लेकिन ज्योतिष की माने तो कुत्ते को क्या खिलाएं कि सब कुछ बेहतर हो जाए, आपका व्यवसाय अच्छा चलने लगे, आप हर ओर सफलता प्राप्त करते रहें। तो आमतौर पर ऐसा हमारे यहाँ सिद्धांत है कि जो मनुष्य जो करता है वही भोगता है, और इसी पृथ्वी लोक पर सब कुछ भोग कर जाता है। कुत्ता को रोटी खिलाने का विधान है बुधवार के दिन। वैसे तो रोज ही खिलाना चाहिए, लेकिन बुधवार के दिन अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, लेकिन फेंक के मत दीजिएगा, याद रखिए, ठीक से दीजिएगा। और दूसरी बात, एक छोटा सा कहानी के माध्यम से जानिए कि कैसे कुत्ता हमारे पुण्य को बढ़ाता है। एक बार एक गांव के अंदर एक व्यापारी रहता था। उसका सारा धंधा ठप हो गया और उसकी पत्नी बच्चों को भूखे मरने की नौबत आ गई। अब व्यापारी ने स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। व्यापारी की पत्नी ने सेठपति से कहा कि पास के गांव के अंदर एक और सेठ रहते हैं, वह पुण्य के बदले धन देते हैं। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं और आपको अपने कुछ पुण्य बेचकर धन ले आना चाहिए। अब व्यापारी पुण्य बेचने का इच्छुक ही नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में वह तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उनको 3 रोटियां बनाकर दी ताकि रास्ते में वह खा सके। अब व्यापारी बेचारा वहां से निकला। रास्ते के अंदर उसे भूख लगी। जैसे वह रोटियां खाने को बैठा, एक कुतिया आई और रोटियों की मांग करने लगी। बोली कि यदि उसे रोटी नहीं मिली तो वह मर जाएगी। इसके बाद व्यापारी ने उसे एक रोटी दे दी और वह रोटी लेकर चली गई। उसने दूसरी रोटियां खानी चाही तो एक बीमार कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि उसे 2 रोटी मिल जाए तो वह चलने लायक हो सकता है। व्यापारी ने दोनों ही रोटी उसे दे दिया और खुद भूखा ही चल पड़ा। भूख तो लगी थी, लेकिन वह जानता था कि बिना रोटी से कम 4 दिन तो वह काम चला सकता है। वह सेठ जी के पास पहुंचा और पुण्य बेचने के बारे में बोला। क्योंकि सेठ बहुत सिद्ध विद्वान थे, उन अपनी शक्ति से देख लिया कि इस व्यापारी ने 3 रोटियां कुत्तों को खिलाई है और बोला, मैं तुम्हारा 3 रोटियों वाला पुण्य खरीदना चाहता हूँ। तुमको 3 रोटियों के बदले हीरे जवाहरात मिलेंगे। अब 3 रोटियां तराजू के अंदर डाली गई और एक तरफ हीरे डाले गए, लेकिन रोटी भारी पड़ गई। पहली बार उस सेठ के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने तमाम धन देकर भी पुण्य नहीं खरीद सके।
उसके बाद सेठ उस व्यापारी के पैर पर गिर जाता है और कहता है, तुम सचमुच ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं उसको कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए हैं उनको सिर्फ लोक कल्याण की भावना से किए हैं। कुत्ते को रोटी देते वक्त यह नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेंगे। तुमने सिर्फ इतना सोचा कि भगवान भला करे या ना करे, लेकिन इसको रोटी देना मेरा कर्तव्य है और यही कल्याण है। अब कुत्ते को रोटी डालने के फायदे या कुत्ते को रोटी खिलाने का लाभ आपको पता चल गया है। उम्मीद है आप जरूर ऐसा करेंगे। पिछला रोटी पर कुत्ते का हक होता है। नियमित रूप से ऐसा करें। यकीन मानिए जीवन के कोई भी कष्ट आपको परेशान नहीं करेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।